आधा कप ऑयल लेंगे हम। और मज़े की बात यह है कि इस कीमे में लाल मिर्चों का पाउडर भी नहीं जाएगा और टमाटर भी नहीं जाएंगे। बहुत डिफरेंट है ये। आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, स्पेन में बनता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके उसका तेल निकाला जाता है। ठीक है, ये देखें कितनी सारी प्याज है ना। और ये देख लीजिए आप कीमा, हाथ का कीमा है ये, मोटी मशीन से निकला हुआ। ये देखें पीसेस में है लिटरली। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी साबुत गरम मसाला प्याज के साथ। मिक्स डाल दीजिए आप 1 टेबलस्पून। काली मिर्चें 6-8, लौंग 6-8, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 2-3 डाल दीजिए। और दालचीनी 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए। अच्छा, प्याज थोड़ी मोटी काटी है मैंने। ठीक है, थोड़ी सी प्याज हमने मोटी काटी है। अच्छा, साथ में मैं इसमें ये साबुत लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ। कितनी हैं? 1 2 3 4 12। ठीक है, इसमें हमने साबुत लाल मिर्चें 10 लिखी हैं, मैंने 12 डाली हैं। बिकॉज़ इसमें चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं डलेगा। इसमें सिर्फ हरी मिर्चें और साबुत गोल मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चें साबुत। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट। फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन, लेकिन अदरक लहसुन कौन सा जाएगा? वो भी कुटा हुआ जाएगा। ठीक है, चॉप जाएगा। अदरक जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड, और लहसुन जाएगा इसमें क्रश्ड 1 टेबलस्पून। ये देखिए, अदरक, वन टेबलस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून, एक तेज़पत्ता। ठीक है, अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ कम से कम 5-7 मिनट। बन रहा है कीमे का स्ट्यू या मेन स्ट्यू। ठीक है, अच्छा, मैंने आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें 4 बड़ी प्याज मोटी स्लाइस करके डाल दी। साथ में 1 खाने का चम्मच गरम मसाला साबुत मिक्स डाल दिया। 3-4 लौंग, 6 लौंग, 6 काली मिर्च, 1 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, ये सब कुछ डाल के उसको फ्राई किया। साथ में 10-12 साबुत लाल मिर्चें डाल दी। फिर मैंने चॉप्ड 1 टेबलस्पून अदरक, चॉप्ड 1 टेबलस्पून लहसुन डाला,
और उसको एक तेज़ पत्ता डाला और उसको हम फ्राई कर रहे हैं। देखें अब ये हो गया है, ये देखें, ये देखिए, ठीक है। इस तरह की जब प्याज हो जाए तो मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ, हाथ का कुटा हुआ। हाथ का कुटा हुआ कीमा डाल दीजिए। ठीक है, साथ में साबुत हरी मिर्चें, मोटी या पतली जो भी आपको डालनी है डाल दीजिए, 6-8। आप देखें इसमें और कुछ भी नहीं है। आप हैरान होंगे, सिवाय गरम मसाला पाउडर के ना इसमें कोई हल्दी है, ना इसमें ज़ीरा है, ना इसमें धनिया है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही डाल के मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, 1 कप दही डालूंगी। फिर उसमें मैं 1 कप पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए। जब कीमा गल जाएगा, आखिर में इसमें कटी हुई हरी मिर्ची, कटी हुई अदरक जाएगी और दम पे जाएगा। 1 कप दही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, आप कैसी हैं? मैं फौजिया साहिवाल से बात कर रही हूँ। जी फौजिया बोलिए। खैरियत, ये मैंने ना एक प्रोग्राम, मेरा ख्याल शायद मसाला चैनल पे था, तो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम था, तो वो उसमें आया एक बीफ स्टेक। तो वो जो वेटर था उससे एक कस्टमर कंपेयर ने पूछा कि ये हाफ डन है कि फुल डन है कि वेल डन है। तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा ये भी मतलब हुआ कि बीफ स्टेक जो है वो वेल डन है, हाफ डन है, हाफ डन ले आओ जी। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हुई। मैंने कहा श्री आपा से तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो कह रही हूँ कि हाफ डन या फुल डन। वो तो बता देती हैं कि ये वाला मीट लेने और जो 10 मिनट में स्टेक तैयार होता है। अच्छा, अंडर कट का। अच्छा। तो अब मैं आप बड़ी हैरान हुई थी। आप प्लीज मुझे जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता ठीक है, दें। थैंक यू। आप टीवी तक जाइए, मैं समझा रही हूँ आपको। देखें, जो असल स्टेक खाने वाले होते हैं ना, बीफ स्टेक, उनको पता होता है रेयर डन क्या होता है, हाफ डन क्या होता है और फुल डन क्या होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, ये 1 मिनट में इसको बंद कर दूँ। ठीक है, अब ये होता ये है अंडर कट। स्टेक अंडर कट से बनता है। बहुत सारे लोग जो बाहर होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, जो ख़ास स्टेक की रेस्टोरेंट्स हैं स्टेक के बड़े बड़े, वहाँ पे जब ख़ास स्टेक खाने जाते हैं तो वो वेटर बिल्कुल उनसे पूछता है कि आप कौन सा स्टेक लेंगे, रेयर लेंगे, मीडियम रेयर लेंगे या फुल डन लेंगे, मीडियम लेंगे या रेयर लेंगे, या क्या मतलब है। जो रेयर होता है ना स्टेक, वो सिर्फ फ्राई पैन में रख के उसको 3 मिनट के लिए उलट पुलट फ्राई किया जाता है और आपको पेश कर दिया जाता है। आप उसकी साइड लाइंस के साथ जो भी आप ले रहे हैं, फ्राइज़ है, बेक पोटैटो, मैश पोटैटो, जो भी है, वेजीज़ हैं, जब आप उसको काटेंगे तो वो कच्चा पक्का होता है। कच्चा पक्का भी नहीं होता है, कच्चा होता है। उसको काटेंगे, उसमें से हल्का हल्का खून निकल रहा होता है। बहुत से लोगों को ऐसा पसंद है स्टेक, बहुत से लोग बाहर तो खाते ही हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम डन 5 मिनट फ्राई किया जाता है, उलट पुलट करके उसको फ्राई किया जाता है। आपको जब सर्व करते हैं तो वो अंदर से गोश्त जो है वो रेडिश होता है, लाल रंग का नज़र आ रहा होता है, पिंक पिंक होता है, कच्चा पक्का होता है वो। ठीक है, वो भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। और जो फुल डन स्टेक होता है, ठीक है, वो बिल्कुल हमारे टाइप मिर्च जैसे लोग खाते हैं, जिनको वो पसंद है, वो 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया जाता है। ये गोश्त अंडर कट की बात कर रही हूँ, और कोई गोश्त नहीं होता स्टेक का। तो वो 8 से 10 मिनट फ्राई किया जाता है, दोनों साइड पे मिला के 4 मिनट या 5 मिनट के लिए। तो जब आप उसको काटेंगे तो वो बिल्कुल डन होता है, अंदर से पिंक नहीं होता,
उसका गोश्त का जैसा पानी या खून निकल रहा होता है, वो कुछ नहीं होता, वो डन होता है। समझ आ गई? रेड डन, मीडियम और फुल डन। ठीक है। प्रेशर कुकर से कढ़ाई में कहाँ से आ गया कीमा, मैंने खुद किया है। इसलिए किया है कि एक तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था और कीमा बेहतरीन गल चुका है। ठीक है, आप देखो कीमा गल चुका है, प्याज आपको हल्की हल्की नज़र आ रही है, जो कि ऐसे ही होगी, ये देखें ना होने के बराबर है लेकिन ऐसे ही होगी। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा इसमें पानी था तो मैंने इसको खोल दिया प्रेशर कुकर को और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया कढ़ाई में और इसको अब मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। इतनी अच्छी तरह से इसको भूनना है कि इसका तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें थोड़ी सी डालूँगी, थोड़ी सी मैं कढ़ाई में डालूँगी। नान के साथ, ओह यू विल लव इट। मैं ख़ुद आप लोगों को इस हफ्ते इसे मेन्यू सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को घरेलू खाने में चेंज मिले। इंशाल्लाह 2-3 महीने में, 2 महीने में, अगले महीने तो रजब है, रजब शाबान 2 महीने रह गए। रमज़ान शरीफ में आपको ये सहरी पे बहुत काम आएगा। ये वाला कीमा तो आप लिख के रख लें सहरी के लिए, ना आपका सीना जलने का कोई काम है ना कुछ है। सिर्फ दही में और हरी मिर्च में और लाल मिर्च साबुत में पका हुआ है। पराठे के साथ खाएं इसको। अच्छा, मैंने चिकन में आधा कप पानी डाल दिया था। ये भी चिकन हमारी सूखी होगी, बहुत ग्रेवी वाली नहीं होगी ग्रेवी, लेकिन जैसा कढ़ाई हम बनाते हैं उस टाइप की। कीमा भी देखें इसी तरह का है। अच्छा, आप अगर चाहें तो टेबल पे ले जाने से पहले इसमें से तेज़ पत्ता निकाल दें। देखें बेहतरीन तेल ऊपर आ गया है, हमारा स्ट्यू रेडी है। ठीक है। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा अच्छी सी खुशबू आएगी, गरम मसाला पाउडर, ज़्यादा नहीं, हाफ टी स्पून। अच्छी खुशबू आ रही है। आराम से रच के इसमें 4 से 5 लोग खा सकते हैं।